जो लोग ये समझ, हम अभी एकांतिक में बोला था कि लोगों की मानसिकताएं बिगड़ रही हैं। वो जबान के स्वाद के लिए मुर्गा, भैंसा, गाय, बकरी सबको खा रहे हैं और समझते हैं कि हम बलवान बन जाएंगे। गलत बात। आप ब्रह्मचर्य ठीक रखिए, पवित्र भोजन। हमारे यहाँ कितना गाय दूध देती है, उसका घी, उसका मक्खन, उसका मट्ठा, उसके खोया, जो भी चाहो। तो आजकल तो पशुओं की हत्या की जा रही है, गौ हत्या हो रही है। हमें लगता है ये सब गंदी बातें बंद हो जाए तो हमारे प्रभु का, जिसे राम राज्य कहते हैं, वो छा जाए, वो आनंद छा जाए। बिना किसी प्रयास के सर्व सुख प्राप्त हो जाएंगे। ये सृष्टि किसने रची है? भगवान ने रची है। हम सब किसके बंदे हैं? भगवान के हैं। तो जो कानून बना दिया है, ये राक्षसों के लिए भोजन है, ये हिंसक पशुओं के लिए भोजन है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए 56 प्रकार के 36 व्यंजन रचे गए। खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, भगवान को अर्पित करके ब्रह्मचर्य से रहो, व्यायाम करो। देखो आपका शरीर स्वस्थ रहता है कि नहीं रहता। कौन ऐसा है जो मांस भक्षण करके बहुत बड़ा बलवान बना हो? हमारे यहाँ परम ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज, कोई ऐसा बलवान रहा है? जे गिर चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। मारा लात तो अच्छा अच्छा पहाड़ पाताल चला जाता था। और रावण के जब नगरी में घुसे, कछु मारे सु, कछु मर्दे सु, कछु मिले धरि धूरी, रगड़ दिया हजारों को पकड़ के अपनी जांग पे। भगवान का बल, ब्रह्मचर्य का बल, नाम जप, तो हनुमान जी महाराज विजयी। आज हमारे अंदर क्या है? बेविचार, नशा, गंदा चिंतन, इसीलिए सब मरे हुए टहल रहे। मुर्दा है जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, नरक जाने का रास्ता पक्का मत करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नमक रोटी खाओ, धर्म से चलो। तो हमारे अंदर वो बल आएगा जो बल हार नहीं, विजय ही दिलाएगा। अरे जी, आजकल मान्यता है खाओ पियो मौज लो, इसके बाद दुर्गति। काल भगवान से कोई नहीं बचता। जैसे तुम पशुओं को जला के खाते हो, वैसे जिंदा जलोगे। इसलिए भाई मेरी प्रार्थना मान लो, यदि सुखी रहना चाहते हो, मौज मस्ती में रहना चाहते हो, तो अधर्म मत करो, पाप मत करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, दूसरों का उपकार करो, तो सदैव सुखी और शांत बने रहोगे। सुमित जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम पूजा इसलिए करते हैं ताकि हमें मुश्किलों से छुटकारा मिले, मनोकामनाएं पूरी हों, इच्छाएं हमारी जो हैं वो पूर्ति हो। महाराज जी, ये प्रभु के लिए अभी जो महाराज जी आप बात कर रहे थे, भगवत प्राप्ति, उनके प्रति प्रेम, भक्ति और मन की शांति के लिए हम क्यों नहीं कर पा रहे? करो, ऐसे ही करो जैसे कर रहे हो, करो। हमारी जो क्षमता है, मगर उसके अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ने लगेगी। बहुत अच्छा है। कम से कम प्रभु से आप चाहते हो ना सुख सुविधाएं, प्रभु से चाहते हो ना दुख निवृत्ति। हम आपको धन्यवाद देते हैं। किसी और से मत चाहो, केवल प्रभु से चाहो। तो भगवान ने गीता जी में स्वीकार किया है, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। अगर हम केवल प्रभु से दुख निवृत्ति चाहते हैं, केवल प्रभु से संपत्ति चाहते हैं, तो भगवान ने उदार कहा है। आपको धन्यवाद है, आप इसी पे डटे रहना। आपकी उत्तम भक्ति जागृत हो जाएगी, समस्त कामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी, दुख भी नष्ट हो जाएगा और उत्तम भक्ति भी जागृत हो जाएगी। आप लगे रहो, आप लगे रहो। अभिषेक चतुर्वेदी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे पाएं? भगवान के नाम जप से जब हृदय शीतल होने लगता है तो इच्छाएं शांत होने लगती है। और जब तक भगवान का नाम जप नहीं होता तो हृदय तप्त रहता, संतप्त रहता है। वो कामनाओं में भ्रमित होकर के शांति प्राप्त करना चाहता है। तो अगर कामनाओं को मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए संतोष चाहिए। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। और जब तक कामनाएं बनी रहती तब तक स्वप्न में भी सुख शांति नहीं मिल सकती। और संतोष तभी आता है जब भगवान का भरोसा हो जाता है कि भगवान है ना यार, सब काम बनाएंगे, वही सब व्यवस्था करेंगे। बड़े से बड़े संकटों से ऐसे निकाल देते हैं भगवान। ऐसे हमने अपने जीवन में देखा है। बड़ी बड़ी समस्याएं, एक गया गया अब गया, ऐसे निकाल दिया।
अगर हमें भरोसा मालिक पे हो जाए तो हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी और हम कामनाओं से बच जाएंगे। अगर भगवान का भरोसा नहीं, सब हरिवंश प्रताप से चलता रहता है। भुगते दे और न जाचे, ये बिल्कुल अक्षर अक्षर से सत्य है। अगर भगवद आश्रित हो तो इतना सुख मिल जाएगा कि आपका मन कामना ही नहीं करेगा। इतना खुद आगे से आगे व्यवस्था रहेगी, कामना ही नहीं हो पाएगी। और अगर कामना हुई तो भगवान पूर्ण कर देंगे या नष्ट कर देंगे। भगवद आश्रित हो जाओ और नाम जप करो। सपना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं नाम जप करने का अभ्यास कर रही हूँ। घर में लड्डू गोपाल जी की भी सेवा है, परंतु सेवा और नाम जप करने पर स्वयं में अहम की अनुभूति होती है, जिससे मैं दूसरों को खुद से अलग समझती हूँ। ये प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था। जब दूसरों से अपने को नीच समझोगी तब सही माने में सेवा और भजन होगा। तृणादपि सुनीचेन, तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समान। अमानिना मान देना, अपने में कहीं गुण न देखना और दूसरों में गुण, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, सबसे अपने को नीच देखना। अगर हमसे भजन हो रहा है, गोपाल जी की सेवा हो रही है, तो ठाकुर जी की कृपा है। मेरे में ऐसे सद्गुण कहाँ, मेरे में ऐसी सामर्थ्य कहाँ कि मैं कृष्ण बोल सकूं। अगर भजन हो रहा है तो कृष्ण कृपा से हो रहा है। सब में भगवान विराजमान है, इसलिए सबसे वो दैन्य रहता है। ये तो बहुत गलत बात है, परमार्थ में बहुत गलत बात है। जो बात है इसको बहुत जल्दी त्याग देना चाहिए, नहीं तो कोई न कोई काम क्रोध आदि की ऐसी लीला होगी जो आप पतित हो जाओगी। बहुत जल्दी अहंकार का नाश हो जाएगा, सबसे गंदा अपने को अनुभव करोगी, तब फिर परमार्थ शुरू हो जाएगा। अपने को सद्गुणी मानने का मतलब है भ्रष्ट होना। हमारी बात कागज में लिख लो। दूसरों को निम्न भाव देखना, अपने को सद्गुणी मानना मतलब आगे खंडक में गिरना। महाराज जी, साधक के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, क्योंकि ये परमार्थ है और हम अनुभव की बात कहते हैं। आज से नहीं, बड़ा लंबा अनुभव है जीवन का, पूरे जीवन का इसी मार्ग में कर जाओगे। इससे कांप जाओ कि ये बहुत गलत बात है, ये हमारी हानि कर देगी। सबको नमस्कार। जहाँ अपने में सद्गुण की भावना हो तहाँ चिल्लाओ राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, प्रभु मुझे बचाओ, अहंकार आ रहा है। कोई सद्गुण नहीं। क्या सद्गुण है? आप क्या भजन करते हैं? हम आपको भजन करने वाले दिखाएं तो आपका भजन कुछ नहीं है। ऐसे भजन करने वाले हैं, कुछ नहीं है। भजन का थोड़ा भी अहंकार नष्ट कर देवर्षि नारद जी को हुआ ना, तो ब्याह ब्याह चिल्लाने लगे। फिर वो पूरा चरित्र पढ़ के देखो। तो इसलिए बहुत होश में रहो। अगर अहंकार हो जाएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे पक्का। इसलिए डरो अहंकार से, सबके चरणों में प्रणाम करो, सब में भगवान विराजमान है ऐसी भावना करो और अपने को सबसे नीच समझो, तो आगे बढ़ पाओगे। वेंकट जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक वैष्णव की परम अवस्था क्या होती है? अपने को भूल करके भगवत स्वरूप में स्थित हो जाना, अपना स्मरण न रहना, केवल अपने आराध्य देव का स्मरण रहना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। केवल प्रभु, केवल प्रभु। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जानी परे, कान है कि प्राण है। ही में न जानी परे, कान है कि, आहा क्या स्थिति। हृदय में पता नहीं चलता कि प्राण है कि श्री कृष्ण है। श्री कृष्णाकार मैं का प्रभु में लीन हो जाना, मैं का प्रभु में खो जाना। केवल प्रभु प्रभु विराजमान है। वो स्थिति एक वैष्णव की जो स्थिति होती है, वो स्थिति चलते फिरते उठते बैठते भगवान का श्री रूप सामने है। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। भगवान की बात सुनते ही भगवान के रूप आंसू बह रहे हैं, पुलकित हैं और भगवान में निरंतर रमण कर रहे हैं। और मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, ऐसी स्मृति चली गई। ये स्मृति चलेगी, मैं की स्मृति खो गई, केवल भगवान ही भगवान है। ऐसे भक्त से पूरे लोक के लोक को पवित्रता प्राप्त होती है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्, मेरी भक्ति करने वाला लोक के लोक को पावन कर सकता है। मोहित शर्मा जी, हिसार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, श्री कृष्ण जी से सच्चा निष्काम प्रेम कैसे हो? ऐसा प्रेम जिसमें केवल समर्पण और सेवा का भाव ही हो। देखो, कामना का जो मूल स्थान है वो शरीर भाव है, देह भाव। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसी भाव में, देहाभिमान में ही समस्त कामनाएं रहती है। जब तक देहाभिमान नष्ट नहीं होगा तब तक कामनाएं बनी ही रहती हैं। चाहे जितनी वर्ष तपस्या कर ले, साधना कर ले, जब तक देह भाव नष्ट नहीं होगा तब तक कामनाएं बनी रहती है। निष्कामता भगवान के चरणों की आराधना से आती है। सकामता शरीर को मैं मानने से बढ़ती है। तो जब इस मैं को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब हमारा भाव निष्काम होने लगता है। पर इस मैं को समर्पित करने के लिए तन, मन और वाणी, ये तीन समर्पित करना होता है। तन समर्पित का तात्पर्य है हमारी जितनी भी क्रियाएं हों शरीर से, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल क्रियाएं हों, अर्थात धर्म के अनुसार क्रियाएं हों, अर्थात भगवद्वाणी संतवाणी के अनुसार हमारी क्रियाएं हों, धर्म विरुद्ध पापाचरण नहीं होना चाहिए। और जो श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म बन रहा है वो श्री कृष्ण समर्पणम, तो हमारा तन समर्पण हो जाएगा। वाणी, इसमें दो हैं, रसेंद्री और वाकेंद्री। रसेंद्री स्वाद लेना, वाकेंद्री बोलना। बिना भगवान को अर्पित किए हुए हम पानी भी न पिए। हम जो कुछ भी खाएं पिए पहले कृष्णार्पणम वस्तु, भगवान को तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे नाथ, आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। भगवत अर्पण करके हम जल और भोजन पाए। भोजन वही अर्पित होता है जो शास्त्र सम्मत होता है। शास्त्र विरुद्ध भोजन जैसे मांस है, अंडा है, प्याज लहसुन है, ये भगवान को समर्पित नहीं किए जाते, इसलिए हम इनका भोजन में प्रयोग नहीं करते। भोजन वही जो पवित्र और शास्त्र सम्मत हो और वो भगवान को अर्पित करके पाया जाए। और वाणी सत्य, मृदु, हितकर बोला जाए, कर्कश कठोर वाणी ना बोली जाए। अधिकतर मौन का आश्रय लिया जाए। जब बोला जाए तो बहुत विचार करके बोला जाए। नाम कीर्तन और नाम जप हर समय चलने की हम प्रक्रिया बनावे। कभी नाम कीर्तन, कभी नाम जप चल रहा है तो हमारी वाणी समर्पित। मन संकल्प विकल्प करता है, इसका काम है संकल्प विकल्प करना। मन को संकल्प विकल्प करने से रोकने के लिए भगवान की सेवा अत्यंत आवश्यक है। अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करें और प्रातः से सायंकाल तक जो भी समय आपको मिल पावे, चाहे प्रातःकालीन, चाहे मध्याह्न या सायं, ठाकुर जी की सेवा कीजिए जब समय मिल पावे। तो जो कर्म करें भगवान के अनुकूल करें, भगवान को समर्पित कर दें। जो पाए वो भगवान को समर्पित करके पाए। जो बोले बहुत होश से बोले, क्योंकि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। तो हमारा तन, मन और वचन जब ये भगवान को समर्पित हो जाता है तो हमारा अहंकार अपने आप समर्पित हो जाता है। और जहां अहंकार समर्पित हुआ तहां निष्काम भक्ति का उदय हो जाता है। सकामता देह भाव में रहती है, निष्कामता भगवत भाव में रहती है। कुलदीप जी,